अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में ऑनलाइन एग्जाम के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। ये देखिए पूरी रिपोर्ट किस तरीके से टेक्निकल टीम का बंदा अपनी सफाई दे रहा है, बता रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम में कैमरा भी ऑफ हो सकता है। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में हुए फर्जीवाड़े का लाइव कवरेज आप देखिए और खुद तय कीजिए कि कितनी पारदर्शी है ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की पीएचडी प्रवेश परीक्षा। दोस्तों, वर्धा यूनिवर्सिटी का अभी एग्ज़ाम चल रहा है। आप देख सकते हैं पीएचडी एंट्रेंस का ये एग्ज़ाम है और ख़ास बात ये है कि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन कराया जा रहा है। और आप देख सकते हैं मेरे कैमरे में पॉपअप कैमरा है। पॉपअप कैमरा होने के बावजूद आज रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग पहले पेपर के दिन नहीं हुई। और उससे पहले मैं ये बिल्कुल ही स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैंने इस परीक्षा में प्रतिभाग तो किया था, लेकिन पहले दिन 10 तारीख को यह परीक्षा संपन्न कराई जानी थी, लेकिन उस दिन धांधली के आरोप लगे। मैं भी पूरी तैयारी के साथ बैठा था परीक्षा देने के लिए ऑनलाइन, लेकिन एम टाइम पे जब टाइमर बिल्कुल ही 0-0 हुआ तब एरर आ गया। तमाम उसके स्क्रीनशॉट भी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं जो उस तारीख के हैं। और आज देखिए ये मेरा नया K20 Pro मोबाइल है जिसमें पॉपअप कैमरा है और आज ये पूरी रिकॉर्डिंग की जा रही है। लेकिन ये रिकॉर्डिंग का कैमरा उस दिन बंद था जब सेकंड पेपर भी हुआ। सेकंड पेपर 2 दिन बाद होना था। ये रिकॉर्डिंग का कैमरा सेकंड डे यानी सेकंड पेपर के दिन भी बंद रहा। महज 3 से 4 मिनट के बाद ही ये पॉपअप कैमरा जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे अभी ऑन है। अभी वक्त हो रहा है 11:58। ये कैमरा उस वक्त ऑफ हो गया था। और अगर ये पूरी पीएचडी की परीक्षा अगर सही है तो सभी कंटेस्टेंट की रिकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी को सामने रखनी चाहिए, चाहे कोई भी देख ले, क्योंकि धांधली के लगातार आरोप लग रहे हैं। कम से कम महात्मा गांधी से जुड़ा संस्थान है तो कम से कम इतनी बड़ी धांधली टेक्निकल टीम को नहीं करनी चाहिए। ये मेरा सीधा आरोप है और यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो इसको पुष्ट करा सकती है। और ये मेरी प्रधानमंत्री, पीएमओ और गृह मंत्री और जो भी यूजीसी के चेयरमैन हैं उनसे भी ये कहना है कि इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द किया जाए, क्योंकि टेक्निकल टीम द्वारा इसमें धांधली की जा रही है। आज पूरे परीक्षा के समय ये पॉपअप कैमरा ऑन है, फ्रंट कैमरा ऑन है, रिकॉर्डिंग की जा रही है, लेकिन बीच बीच में ये मैसेज आ रहा है आप ऑफलाइन हैं। इस समय आपके द्वारा भेजे गए रिस्पॉन्स सुरक्षित नहीं हो सके हैं। कृपया अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें। आपको मैं बता रहा हूं कि ये मेरा मोबाइल है और मैं केवल इंटरनेट से परीक्षा नहीं दे रहा हूं। मेरे पास वाईफाई कनेक्शन है और मैंने फ्लाइट मोड कर रखा है ताकि किसी का फ़ोन ना आए, एग्ज़ाम में कोई इंटरप्शन ना हो। इसके वजह से वाईफाई कनेक्शन के ज़रिए मैं ये एग्ज़ाम दे रहा था। लेकिन कई बार इस तरीके की नोटिफिकेशन आई है और ये बार बार ये नोटिफिकेशन आ रही है। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर टेक्निकल टीम क्या कर रही है, उस दिन टेक्निकल टीम ने क्या किया था। और अगर ये वर्धा यूनिवर्सिटी की परीक्षा अगर निष्पक्ष है, पारदर्शी है, तो जिन भी प्रतियोगियों का, प्रतिभागियों का अगर पीएचडी में एडमिशन होता है तो उनकी रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की जाए। और अगर उनकी रिकॉर्डिंग नहीं है तो ये एग्ज़ाम रद्द किया जाए और ये सिस्टम ही ख़त्म किया जाए, ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, क्योंकि कोरोना लगभग अभी नहीं है और तमाम तरीके की परीक्षाएं हो रही हैं। तो इस परीक्षा को ऑनलाइन कराने के पीछे जो गोलमाल चल रहा है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक पीएचडी का शोधार्थी तो नहीं हूँ मैं, एडमिशन के लिए एक प्रतियोगी हूँ, एक प्रतिभागी हूँ। इसके नाते मेरा ये कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इसकी ऑफलाइन ही परीक्षा कराई जाए, क्योंकि ये ऑनलाइन धांधली टेक्निकल टीम के द्वारा की जा रही है। ये मेरा एकदम सीधा आरोप है, इसके कई साक्ष्य हैं। उस दिन भी एग्ज़ाम को एरर कर दिया गया और दूसरी परीक्षा के दिन अगर मैंने तो पूरा परीक्षा दूसरी परीक्षा को दिया है, लेकिन उसकी भी अगर रिकॉर्डिंग हो टेक्निकल टीम के पास तो उसे भी सार्वजनिक करें। और अगर नहीं है तो खुलकर पूरे देश से माफ़ी मांगें कि ऐसी धांधली
महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी हुई यूनिवर्सिटी के द्वारा की जा रही है। महात्मा गांधी को सत्यनिष्ठा के और सच्चाई के बारे में ही जाना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी होने के नाते ये कर्तव्य है कि ये सार्वजनिक माफ़ी मांगे और इसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये तमाम बातें सही पाई जाती हैं, मुझे तो 99% ये पूरी उम्मीद है कि ये पूरी प्रक्रिया फर्जी तरीके से की जा रही है। आज रिकॉर्डिंग की जा रही है। पहले पेपर के दिन जो लोग सेटिंग वाले थे उनकी परीक्षा हो चुकी है और इसमें बाकायदा डिस्क्लेमर था, हमको वो एक्सेप्ट करना था कि ये दोबारा जो परीक्षा कराई जा रही है हमारा वही अंक मान्य होगा। लेकिन उस दिन जो परीक्षा कराई गई थी उन प्रतियोगियों की, उन प्रतिभागियों की परीक्षा क्यों नहीं दोबारा कराई जा रही है? क्या उन्होंने पढ़ाई लिखाई इस बीच नहीं की या जो सेटिंग थी वो उस दिन की ही थी? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल कई हैं, जवाब नहीं है। तो जवाब चाहिए, इसलिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और ताकि लोगों तक पहुँचे, प्रधानमंत्री तक पहुँचे, जो भी बातें हैं वो उचित माध्यम तक पहुँचे ताकि इस पर एक्शन ज़रूर हो। क्योंकि दिखावे के लिए ये पूरी परीक्षा दोबारा दिखावे के लिए इसलिए की जा रही है कि ग्रीवेंस सेल जो यूनिवर्सिटी का है उस पर मैंने खुद भी मैसेज किया था, तमाम छात्रों ने मैसेज किया था, मेरे जूनियर ने भी इस विषय की परीक्षा दी थी और उसके भी एप्लीकेशन में सेम टाइम सेम एरर दिखाया था, लेकिन उसने कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिया। लेकिन मैं एक रिपोर्टर हूं, इस नाते इतना तो जागरूक हूं कि मैं अपना सेक्रीफाइस करके जो सच्चाई है वो आम जनता के सामने पब्लिक डोमेन में मैं लाऊं। और अगर ये तमाम प्रक्रिया अगर फर्जीवाड़े से जुड़ी है तो तमाम जो ऑनलाइन एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं उनकी पारदर्शिता ताक पर रखकर, उनकी शुचिता ताक पर रखकर और ये तमाम एक्शन किए जा रहे हैं, फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, तमाम चंद पैसे के लिए ये खेल चल रहा है। और छात्रों के साथ, और जो वो छात्र जो कई छात्रों के भविष्य के निर्माता भविष्य में बनेंगे, उन छात्रों के साथ ऐसी धांधलेबाजी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मेरी ये अपील है कि महात्मा गांधी से जुड़ा स्वच्छता अभियान और तमाम तरीके की कवायद भाजपा सरकार द्वारा की जा रही है, केंद्र सरकार और योगी सरकार द्वारा भी की जा रही है, लेकिन महात्मा गांधी से जुड़े संस्थान में ये जो डिजिटल फर्जीवाड़ा डिजिटल इंडिया में चल रहा है उस पर कड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि ये केवल छात्रों के भविष्य का ही सवाल नहीं है, उन भविष्य निर्माताओं का भी सवाल है जो कल को प्रोफेसर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, एचओडी और बड़े बड़े पदों पे जाएंगे। तो क्या उनकी पीएचडी का आधार ही फर्जीवाड़े पे बना होगा? तो ये सवाल है और इसकी जांच होनी चाहिए। मैं उज्जवल राय और इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, क्योंकि भाजपा के कई नेता भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, मैं भी कर रहा हूं एक नागरिक होने के नाते। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया की जांच हो और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया फर्जीवाड़े और केवल फर्जीवाड़े से भरी हुई है। ये ऑनलाइन वक्त आपको बता दूं मैं, वक्त हो रहा है 12:06 और इससे पहले लगातार मैंने कई स्क्रीनशॉट, कई वीडियो, क्योंकि ऐप में स्क्रीनशॉट लेने की सुविधा नहीं है। आम छात्र जो होता है, आम छात्र के पास आमतौर पर एक मोबाइल होता है। हर परीक्षा में जो मैंने 2 तारीख को भी दी थी, जो मैंने सेकेंड पेपर दिया उसमें भी मेरे पास कोई वो नहीं था, अन्य मोबाइल नहीं था। लेकिन जानबूझ करके मैंने इस परीक्षा में इस चीज़ को एक्सपोज करने के लिए, जनता के सामने लाने के लिए मैंने परीक्षा का बहिष्कार किया है और ये जानना भी चाहा कि आखिर इसमें चल क्या रहा है। देखिए, आज ये पॉपअप कैमरा, अगर ये पॉपअप कैमरा नहीं होता तो किसी को नहीं पता चलता कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, माइक ऑन है या नहीं है। क्योंकि आमतौर पे जब हमारा फ्रंट कैमरा होता है तो वो पॉपअप नहीं होता है और हमको ये पता नहीं चलता है कि कब रिकॉर्डिंग हुई, कब रिकॉर्डिंग नहीं हुई। इसी बात का टेक्निकल टीम फ़ायदा उठा रही है। और अगर पहले पेपर और दूसरे पेपर के दिन की परीक्षा की रिकॉर्डिंग, सीधा चैलेंज है कि अगर है टेक्निकल टीम के पास, यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास, तो वो सार्वजनिक करें।
क्योंकि ये छात्रों के भविष्य का सवाल है और इस तरीके से आप कतई मजाक नहीं कर सकते। ये भारत है, विश्व गुरु भारत, और वहाँ गुरु बनने की जो प्रक्रिया है वो अगर फर्जीवाड़े पे चलेगी तो कतई भी कोई भारतवासी बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम जनता तक ये बात पहुँचे कि अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में फर्जीवाड़ा किस तरीके से चल रहा है। ये पॉपअप कैमरा तब ऑन होता है जब अपने फेवर के लोग परीक्षा दे चुके होते हैं और तब नहीं होता है जब अपने फेवर के लोग परीक्षा दे रहे होते हैं। तो ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण है जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार है। और मैं महाराष्ट्र सरकार से भी ये अपील करना चाहूँगा और राज्यपाल से भी ये अपील करना चाहूँगा कि ये तमाम प्रक्रिया को रद्द करें, एग्ज़ाम ऑफलाइन हो, पारदर्शी हो, शुचितापूर्ण हो, क्योंकि ऑनलाइन फर्जीवाड़ा डिजिटल इंडिया में हो रहा है, तो इसको तत्काल बंद कराएं। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की परीक्षा संपन्न हुई। आपने देखा है मैंने परीक्षा का बहिष्कार किया है और उसके चंद मिनट के बाद टेक्निकल टीम का बंदा फ़ोन कर रहा है। आप भी सुनिए कि फ़ोन पर टेक्निकल टीम का बंदा क्या सफाई दे रहा है। कुमार राय से बात हो रही मेरी? जी जी जी, मैं परीक्षा विभाग से बोल रहा हूँ। जी बताएं। उज्जवल जी, आपने सारे क्वेश्चन कर लिए या कुछ छोड़े हैं आपने? नहीं सर, मैंने परीक्षा का बहिष्कार किया है क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया फर्जीवाड़े से जुड़ी हुई है। क्योंकि पहले दिन एरर हुआ, ठीक है, दूसरी परीक्षा के दिन जब हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे तो महज 5 मिनट तक कैमरा रिकॉर्ड किया, उसके बाद कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी गई। ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको किसकी रिकॉर्डिंग आपके जो बिल्कुल क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किस आपने आप किया नहीं, मैं ये अगर ऐप है तो आप लोग वहाँ से कमांड देंगे ना? नहीं सर, ऐप की जो परमिशन होती है ना जी, वो लोकल मोबाइल से दी जाती है। आपकी इच्छा नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल आप अगर ऐसा कोई भी ऑप्शन है तो वो आप हमको बता दीजिए अगर है तो। बिल्कुल है। कहाँ है ऑप्शन सर? आप ऐप की सेटिंग में जाएंगे जी, ठीक है जी सर। मोबाइल या लैपटॉप जो आपके पास है उसका पूरा सारा चीज आपके पास है, उसमें परमिशन देना नहीं देना। अगर आप परमिशन, मान लीजिए एग्जाम चालू हो गया, आपने परमिशन बंद कर दी, ठीक है, हमारे पास वीडियो फीड नहीं आएगा, हम एनालिसिस बाद में करेंगे जब रिजल्ट आएगा तब, ठीक है। फिर हम आपसे लेंगे कि आप बताएंगे हमको कि आपने वीडियो फीड बंद किया या आपका बंद हुआ। बाकी और लॉग रिपोर्ट निकलेगी। ठीक है सर, आज की परीक्षा में लगातार ये मैसेज क्यों आ रहा था कि आप ऑफलाइन हैं, आपके वीडियो नहीं सहेजे जा रहे हैं? अरे सर ये बताइए, जब देखिए क्या होता है, ये इवेंट होता है एक टाइम पे, जब वीडियो रिकॉर्ड हुआ, अब आपके यहाँ बराबर वीडियो रिकॉर्ड होता है तो हर बार नहीं आता है ना, वो 2-2 मिनट का रिकॉर्ड होता है फिर आता है। तो 2 मिनट का जब रिकॉर्ड हुआ, वो जब सर्वर को मान लीजिए भेजा गया, वो बड़ी फाइल होती है, हो सकता है उस समय नेट थोड़ा डाउन हो, कम हो, नहीं गया, वो आपको मैसेज आ गया, ठीक है। आपको ये तो नहीं कहा गया ना कि आप ऑफलाइन है तो आप अपना एग्जाम खत्म कर दीजिए। तो सर ये प्रक्रिया क्या है? तो सर ये प्रक्रिया क्या है जब हम ऑनलाइन से ऑफलाइन हो जाएं? और मैंने इसीलिए, सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इसीलिए अपना मोबाइल फ्लाइट मोड में रखा था ताकि किसी का भी कॉल ना आए, क्योंकि हम आमतौर पे जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उसी से हम एग्जाम दे रहे हैं, तो हमने उसको फ्लाइट मोड में डाला और वाईफाई से कनेक्शन लिया। तो आखिर इस ऐप में क्या ऐसा टेक्निकल एरर है कि ये लगातार ये मैसेज आ रहा था कि आप ऑफलाइन हो गए हैं जबकि वाईफाई से कनेक्टेड था? ऑफलाइन हो गए हैं जी, जी मैं खुद भी ईटीवी से रिपोर्टर भी रहा और अभी मैं एक स्वतंत्र पत्रकार भी हूँ, और इस नाते मैंने परीक्षा का बहिष्कार किया क्योंकि पहले दिन भी मैंने ये देखा इसी तरीके की चीज़ें। जैसे ही टाइमर 000 हुआ वैसे ही ऐप क्रैश कर गया, और उस दिन के स्क्रीनशॉट भी हैं मेरे पास, बाकायदा एरर 505 या 4। जी, उस दिन जो टेक्निकल इशू आई थी जी, उसी लिए ये पुनः आयोजित की गई परीक्षा, ठीक है जी। अब आपने जैसा कहा कि आपने अपना कैमरा बंद कर दिया, मैंने कब कहा कि मैंने कैमरा बंद कर दिया सर? कैमरे की कमांड आप लोगों के पास है। नहीं, कब कैमरा ऑन करना कब? तो सर अगर ऐसा है, नहीं जैसा आप बता रहे हैं, सुनिए सर, अगर आप ऐसा बता रहे हैं कि कैमरे की कमांड हम बंद कर सकते हैं तो ये फिर टोटली फर्जीवाड़ा हुआ।
नहीं नहीं सर, आप बंद तो कर सकते हैं, बंद करेंगे तो उसका आप स्पष्टीकरण देंगे ना, हमारे पास फोटो भी आती है। क्या स्पष्टीकरण देंगे सर, और कौन कौन स्पष्टीकरण देगा आप ये बताइए? कौन कौन किससे किससे आप स्पष्टीकरण लेंगे? अगर कैमरा ऑफ करने का सिस्टम है, मुझे नहीं पता था, लेकिन आप बता रहे हैं कि कैमरा ऑफ करने का भी सिस्टम है सेटिंग में, तो ऐसा तो मुझे नहीं पता था। ठीक है, बताइए, कैमरा अगर बंद आप कर देते हैं, ठीक है, हम कैसे बंद कर लेंगे? मुझे नहीं पता था, आप बताइए कैसे बंद कर सकते हैं कैमरा? सर आप क्या बोल रहे हैं ना, ये चीज क्लियर होना चाहिए। कैमरा हाइड होना, ठीक है, अलग है, कैमरा बंद होना अलग है। क्योंकि हम आपका फुटेज देख लेते हैं कितना आया है, ठीक है, फिर हम बोलते हैं। नहीं, और आपको नहीं सर, पूरे यूनिवर्सिटी में जो भी ये लोग एग्जाम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, उनसे मेरा ये सीधा चैलेंज है कि अगर आपके पास दूसरे दिन की रिकॉर्डिंग, इवन मेरी ही रिकॉर्डिंग अगर, या किसी भी कंटेस्टेंट की रिकॉर्डिंग अगर 5 मिनट से ज्यादा की अगर हो, तो आप उसको सार्वजनिक करें। देखिए आपकी रिकॉर्डिंग है, आप सैमसंग मोबाइल लिए हुए हैं या कोई और मोबाइल है, ठीक है, पीछे आपके जो है कोई पोस्टर टाइप का है, ठीक है, कोई पोस्टर टाइप का मोबाइल नहीं है बॉस, ये 12-14 का है रिकॉर्डिंग, कोई पोस्टर टाइप का मोबाइल नहीं है सर। सैमसंग मोबाइल वो है जिससे मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, और सर अब आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये चीजें एक्सपोज हो जाएंगी। फिर आप बात ही नहीं मान रहे हैं। जी बिल्कुल, आप ऐसी बात ही कर रहे हैं, ठीक है सर। जी, और शायद ये अगर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया होता तो आपकी कॉल भी इतने क्विकली नहीं आती। और सर एक बात ये बताइए, हेलो सर, हेलो सर, हेलो लाइन पे हैं? आपने सुना सर? सर आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। और जिस दिन वो टेक्निकल एरर हुआ फर्स्ट पेपर के दिन, उस दिन तीनों नंबर जो हम लोगों को उपलब्ध कराए गए थे टेक्निकल सपोर्ट के लिए, वो नंबर कहाँ बिजी थे? क्योंकि लगातार वो नंबर बिजी रहे। किसी, सुनिए मेरी बात, किसी का कॉल नहीं आया, पहली बात, कोई भी मेल नहीं आया, दूसरी बात, तीसरी बात ये कि वो नंबर किन नंबरों पे बिजी थे उसकी डिटेल भी आप सार्वजनिक कर दें, कि वो तीनों नंबर जो हम लोग को अवेलेबल कराए गए थे। एक बात बताइए जी, वो सिर्फ आपके लिए नंबर अवेलेबल था? सबके लिए था ना, और किसी का नहीं लग रहा था, तो क्यों? उस नंबर पे सर कितनी कॉल आती है, ठीक है? अरे सर, एग्जाम जिस दिन हो रहा है उस दिन कितने लोगों की कॉल आएगी उस पेपर से रिलेटेड, आप जरा बताइएगा। पेपर से रिलेटेड वो नंबर नहीं आता सर। आप अगर पत्रकार हैं तो आपको पता है, यूनिवर्सिटी के कोई भी बात होती है तो नंबर, वो हेल्पलाइन नंबर सार्वजनिक है, उसी पे कॉल आती है। सर हम लोग मौजूद टीम के साथ काम किए हैं और कोई कहीं नहीं बिजी रहता है। अगर आप एक एग्जाम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो ठीक है, सुनिए, आप सुनिए तो आपकी फिर तैयारी जीरो है सर। नहीं, आप बोलिए, पर एग्जाम के दौरान 10 लोग को भी प्रॉब्लम होती है, तो 10 लोग अगर तीनों नंबर पे कॉल करने लगेंगे अलग अलग मोबाइल, तो उसके बाद आप लोगों की तरफ से कोई रिवर्ट किया गया सर? आप एक बात बताइए जी सर, जब आज हम आपको कॉल कर रहे हैं, हाँ, उस दिन क्यों नहीं कॉल किया था आपने? उस दिन आपने क्यों कॉल नहीं किया था, और आज भी नहीं करते सर? फिर आज आपको तो कॉल किया ना। क्यों किया सर, क्यों किया, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्यों किया आपने कॉल? हाँ, इसलिए क्यों किया, क्योंकि आपका हमारे पास जो रिस्पांस स्पीड आया था वो कम था, ठीक है, इसीलिए हमने आपको कॉल किया। कितने लोगों को अब तक आपने कॉल किया है जिनका रिस्पांस स्पीड कम आया है, या सबसे कम मेरा था? 5% लोगों को जिनका होता है कम, ठीक है, उनको कॉल किया जाता है सर। अच्छा, सभी को कॉल किया जाता है। चलिए सर, ये डिजिटल इंडिया का दौर है सर, इसमें हम कुछ झूठ नहीं बोल सकते हैं। सब अगर कॉल आपने किया होगा तो डिटेल होगी। किसको? किसी को भी अगर आपने कॉल किया तो उसकी डिटेल होगी ना। अरे सर, सबको कॉल किया जाता है, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप एक बार बात कर लीजिए। आपके, अगर आप वहाँ पे इंटरनल स्टूडेंट भी हैं शायद ना? नहीं, मैं कोई इंटरनल स्टूडेंट नहीं हूँ। वहाँ के सर कोई भी एग्जाम होता है, ठीक है, अगर वो कम क्वेश्चन से सबमिट हो जाता है या कोई टेक्निकल इशू होती है, ठीक, तो अगर ये लगता है कि नहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो रही है, इंटरनेट नहीं चल रहा है कुछ भी, तो कॉल किया जाता है। जी, किया जाता है कॉल। अगर आपने जैसे फर्स्ट पेपर के दिन नहीं कॉल किया गया था सर? फर्स्ट पेपर के दिन तो आप खुद ही बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम हुई थी, टेक्निकल इशू हुआ था। आप ये बताइए, टेक्निकल इशू हुआ था, ठीक है, उसको रिजॉल्व करेगा आदमी, ठीक है, और दूसरी कब तक रिजॉल्व हो गया था सर? नहीं, रिजॉल्व कब तक हो गया था? अगर आप टेक्निकल टीम के मेंबर हैं, सबसे पहले सर शुभ नाम अपना बता दीजिएगा। सर एक मिनट सुनिए, मेरी बात पहले पूरे कर लेने दीजिए, ठीक है? सुनिए, इतना देर तक इस नंबर को इंगेज भी नहीं कर सकते हम, बाद में बात कर सकते हैं, ठीक है? ओके।
आप पहले तो ये कर लीजिए कि हमने सिर्फ आपको इसलिए कॉल किया था सर, एक पूछने के लिए कि आपने जो अभी एग्जाम किया है, ठीक है, वो आपने स्वेच्छा से सारे क्वेश्चन नहीं सबमिट किए हैं या गलती से हुआ है? मैंने स्वेच्छा से परीक्षा का बहिष्कार किया सर। अपना नाम तो बता दीजिएगा। बिल्कुल सर, मैं आपको कॉल करूंगा ना, फिर बोल तो रहा हूँ। आप अपना नाम तो बता दे बॉस। आप तो नाम विकास है सर। अच्छा, विकास जी हैं, टेक्निकल टीम से, वर्धा यूनिवर्सिटी। मैं टेक्निकल टीम से नहीं हूँ, मैं हेल्प डेस्क से बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके। मैं जो है आप वर्धा यूनिवर्सिटी से ही तो बोल रहे हैं ना आप? हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे बात कर लूंगा, ठीक है ना। मैंने आपने जैसे बोला कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, मैंने आपकी रिकॉर्डिंग भी दिखा दी, ठीक है। आज की रिकॉर्डिंग दिखाया है ना आपने? सर जिस दिन, एक बात बताइए, आप तो खुद बोल रहे हैं, पत्रकार हैं, बताइए सर। आज तो मैं कह ही रहा हूँ कि आज पूरे टाइम कैमरा ऑन रहा। कोई दिन प्रॉब्लम हुई, ठीक है, एक सर्वर पे, कुछ सर्वर पे, एक सर्वर पे, तो वहां से जब हमारे पास अगर रिस्पांस नहीं आया, ठीक है, आपका एग्जाम नहीं हो पाया, तुमको वीडियो रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी? हमको ये बताइए। उस दिन तो माना गया ना कि प्रॉब्लम हुई, तभी तो आपको आज री एग्जाम के लिए जो है लागू हुआ है। जी जी जी, ये सुविधा इसीलिए ना बनी है सर। जी जी बिल्कुल। आप बोल रहे हैं कि जो है कि कॉल जो है 3 नंबर बिजी रहती। सर आप बताइए, अगर मान लीजिए आप पत्रकार हैं, किसी उसमें मान लीजिए है, वहाँ पे आप कोई हेल्पलाइन दे देंगे, ठीक है, तो उससे कॉल आएगी। अब आपसे हमने कितनी देर बात की? 15 मिनट बात की कि नहीं बात की? लगभग की ना। अभी आपने 10 मिनट 38 सेकेंड 10 मिनट तक कोई और भी कॉल करेगा तो बिजी ही ना आएगा सर। जी जी, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि उस वक्त किससे बात हो रही थी? हम आपको रोक नहीं रहे ना सर उस वक्त किससे बात हो रही थी, वो डिटेल सार्वजनिक करने की बात बस मैं कर रहा हूँ। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ सर। चाहिए तो हम वो ऑपरेटर से बात करके देखेंगे कि वो दे सकते हैं तो दे, हमारे पास तो कोई क्यों सर, जब इतने आरोप लगे हैं और परीक्षा एकदम निष्पक्ष और शुचितापूर्ण है, और ये भी बताया गया सर कि पहले दिन कितने लोगों ने परीक्षा दे भी दी, क्या पहले दिन लोगों ने परीक्षा भी दी है? बिल्कुल सर दी है। कब दिया है सर? उसी टाइम पे दिया है सर, सेम टाइम पे परीक्षा हुई है। परीक्षा हुई है, हमने क्या बोला सर? ये कई मशीन लगी रहती हैं, एक दो मशीन, एक मशीन। तो उन लोगों की परीक्षाएं दोबारा क्यों नहीं हुई जब परीक्षा पे इतने आरोप लग रहे हैं? तो किस पे? उन लोगों की जो परीक्षा आप लोगों ने करवा दी, ठीक है, तमाम टेक्निकल एरर के बाद। नहीं, जिनका परीक्षा हुआ है उनको कोई टेक्निकल इशू नहीं हुआ, कोई टेक्निकल चैलेंज नहीं हुआ, ठीक है। किस चीज से परीक्षा संपन्न हुई थी सर? 2 माध्यम थे ना, 2 माध्यम थे, एक मोबाइल और एक लैपटॉप। तो उनकी परीक्षा किस माध्यम से संपन्न हुई? आज आपने जब परीक्षा दिया है तो उसमें साफ लिखा था, ठीक है, उसी तरह से वहाँ पे भी उन्होंने स्वेच्छा से कहा है कि नहीं, हमारा जो पुराना हमने परीक्षा दिया, मैं उससे संतुष्ट हूँ, ठीक है, मुझे पुनः परीक्षा नहीं देना है। तो ये लोग कौन है जो संतुष्ट हैं अपनी पुरानी परीक्षा से? है, बाकी परीक्षा है, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि उनके नाम भी जरा सामने आए और रिकॉर्डिंग तो उनकी बाकायदा सामने आए, जो स्वेच्छा से एक्सेप्ट किए हैं अपनी परीक्षा की मेरी पुराना नंबर मान्य हो। जी सर, मैं आपसे बाद में बात कर लूंगा। जी जी ठीक है। लाइन का नंबर आप बात कर लीजिएगा, क्योंकि आप भी पत्रकार हैं, तो आपकी भी बनती है जिम्मेदारी, हमारी भी बनती है कि और लोग को भी जागरूक है। बिल्कुल, कॉल आने दीजिए, ठीक है। जी जी ओके, शुक्रिया। तो देखा आपने, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, और ये कॉल तब आई है जब मैंने ये वीडियो बनाया है। पता चला कि हाँ, अब चीज़ें एक्सपोज हो सकती हैं, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को सुध आई है। ऐसी आवाज़ लगातार उठाते रहें और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सवाल जो हैं उनके जवाब आने बेहद ज़रूरी हैं, और अगर ये जवाब नहीं मिलते हैं तो वो शिक्षा व्यवस्था, तमाम शिक्षा प्रणाली के लिए वो काला दिन होगा। और यहाँ पे जो बनने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, HOD हैं, जो इन परीक्षाओं से निकलते हैं, वो देश का विकास नहीं, देश को विश्वगुरु नहीं बनाएंगे, देश का विकास नहीं करेंगे, देश का बेड़ा गर्क करेंगे, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की व्यवस्था से निकले हुए ऐसे गुरु घंटाल होंगे। तो तमाम जो ये गुरुकुल की परंपरा रही है, महात्मा गांधी की सत्यनिष्ठा रही है, इन सब पे जो ये यूनिवर्सिटी के टेक्निकल टीम के द्वारा कालिख पोती जा रही है, वो खत्म होनी चाहिए और इस पूरे प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। राज्यपाल और
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से भी मेरी ये अपील है, ये गुजारिश है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में ये जो पत्रकारिता विषय की परीक्षा हुई है, और वो तमाम विषयों की, केवल पत्रकारिता नहीं, ये खेल जो है वो केवल एक विषय से जुड़ा नहीं है, ये तमाम विषयों से जुड़ा खेल है। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एनटीए के तमाम ऑनलाइन एग्जाम मैंने दिए हैं, उस वक्त कोई व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन तक नहीं आ सकती, और अब महोदय ने खुद कॉल पे बताया है कि अब हम ऐप के जरिए ही सेटिंग कर सकते हैं। वर्धा यूनिवर्सिटी के ऐप पे कैमरा ऑफ करने के लिए मुझे पता भी नहीं था, महोदय ने खुद बताया कॉल करके। तो आप समझ सकते हैं ये पूरी परीक्षा फर्जीवाड़े और केवल फर्जीवाड़े का खेल बनकर रह गई है। अगर इसको शुचितापूर्ण परीक्षा के रूप में आप भी देखना चाहते हैं और तमाम जो ऑनलाइन फर्जीवाड़े देश में परीक्षा के नाम पे चल रहे हैं उसको अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो मेरी आवाज़ को बुलंद करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि संबंधित लोगों तक और उचित माध्यम तक मेरी आवाज़ पहुंच सके, आपकी आवाज़ पहुंच सके और हम सब की आवाज़ पहुंच सके, ताकि तस्वीर में, सूरत में ज़रूर बदलाव हो। दीजिए इजाज़त, ये फ़ोन आया था और ऐसे ही फ़ोन लगातार आ भी रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरीके के कोई कड़वे सच के साथ। और अगर आप मेरी इस आवाज़ को और बुलंद करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ट्विटर पर भी इस वीडियो को ट्रेंड करें ताकि प्रधानमंत्री और जो भी सक्षम लोग हैं उन तक यह वीडियो, ये सच्चाई, ये कड़वी सच्चाई उन तक पहुंच सके। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। उज्जवल राय को नमस्कार।